हमन पढ़बो प्रश्नावली 1 अनुपात एवं समानुपात अध्याय 5। प्रश्न पहला है प्रश्नावली 1 के एक क्रिकेट मैच में बल्लेबाज धीरेन्द्र 25 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो जाता है। महेंद्र 20 गेंद खेलकर 14 रन बनाकर पेविलियन लौटता है तथा रविंद्र 15 गेंद में 9 रन बनाता है। इनमें से किसने सबसे अधिक रन बनाए? तो देखो ये बहुत सरल सवाल है। धीरेन्द्र 25 गेंद में 19 रन बनाते हैं। धीरेन्द्र 25 गेंद में 19 रन बनाता है। 19 रन बनाता है। 25 गेंद में 19 रन बनाता है, इसलिए एक गेंद में निकालो। एक गेंद में एला कैसे निकालता है? 19 बटा 25 लिखना है। अत्तर रन 19। अब एला तुरंत ही मैं प्रतिशत में बदल दे तो 19 बटा 25 ला 100 से गुना कर दे। 25 से कम 25, 25 चौक 100, 19 चौक 76। धीरेन्द्र 76% रन बनाते हैं। अब आजा महेंद्र में। महेंद्र 20 गेंद खेलकर महेंद्र 20 गेंद में कितना रन बनाते? महेंद्र 14 रन। महेंद्र 20 गेंद खेलकर 14 रन बनाता है। 20 गेंद में 14 रन, इसलिए एक गेंद में तो हो जी 14 बटा 20 रन। यही मेरे बराबर के चिन्ह लगा के 14 बटा 20 लेना प्रतिशत बना ले, मैंने 100 से गुना कर दे। 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 14 पंचे 70%। अब आजा रविंद्र 15 गेंद में 9 रन बनाता है। रविंद्र 15 गेंद में 9 रन। 15 गेंद में 9 रन, इसलिए एक गेंद में ये हो जी 9 बटा 15। अब 9 बटा 15 ला प्रतिशत में बदल दे तो 100 से गुना कर दे। 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 5 एकम 5, 5 बीसम 100, यानी 20 तिया 60%। तो सबसे अधिक रन बनाए क्षमता काकर में है? सबसे अधिक रन बनाए क्षमता धीरेन्द्र में है, 76%, सबसे ज्यादा। तो लास्ट में लिख देना है सबसे अधिक रन धीरेन्द्र द्वारा बनाया जाता है। बस ये सवाल बन गए। अब देखो अपन प्रश्न दूसरा नंबर। प्रश्न दूसरा, 100 मीटर की दौड़ में राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हुए श्याम को 5 मीटर पीछे छोड़ देता है और दौड़ जीत लेता है। श्याम की गति कितनी थी? ये सवाल बनाए पहले एक चीज बस आप याद रखना है, जैसे कि ये किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है, एला मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो सीधा 5/18 से गुना करना है। और एक उल्टा कर दे, माने यदि मीटर प्रति सेकंड ला किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुना करे पड़ेगी। तो चलो अब इस सवाल ला हमन बनाते हैं। देखो 100 मीटर की दौड़ में राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हुए है ना दौड़ता है। तो ये जो राम की गति पहले निकालता है, राम की गति बराबर, राम की गति कहते हैं 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 किलोमीटर अब प्रति ये इसे लिख देता हूं मैं घंटा। अब ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा ला अपन ला मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से एला गुना कर दे तो 12 गुणित 5/18, 6 पहाड़ा पर 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 5 दूनी 10 बटा 3। अब एक किलोमीटर कहाँ बदल गए? मीटर में।
और ये घंटा कहाँ बदल गए, सेकेंड में। तो 5/18 से गुना आप लोग करना है। अब समय निकालथन, राम द्वारा लिया गया समय, राम द्वारा लिया गया समय, समय बराबर होते दूरी बटा वेग, समय बराबर दूरी बटा वेग, वेग मतलब गति। देखो दूरी कत का है, 100 मीटर की दूरी है, 100 मीटर के दूरी है, 100 बटा, और गति अब भी निकाले हैं, ये गति 10/3, एला लिख सकते 100/10 और 3 चल दी ऊपर, 0 से 0 कटी तो 10 तिया 30 सेकंड। मने राम 30 सेकंड में 100 मीटर के दौड़ दौड़ते हो है, लेकिन श्याम 5 मीटर पीछे छूट जाते हैं, श्याम को 5 मीटर पीछे छोड़ दौड़ को जीत लेता है। तो 100 मीटर के दौड़ में 5 मीटर पीछे छूट गए, मतलब 100 में 5 घटा दे तो 95 मीटर में रही थे श्याम। तो श्याम 30 सेकंड में सिर्फ 95 मीटर ही दौड़ पाता है, 5 मीटर पीछे ही जाते, मैंने 95 मीटर दौड़ते होगा। श्याम 30 सेकंड में सिर्फ 95 मीटर दौड़ता है। तो श्याम की गति, श्याम की गति, श्याम की गति निकालना है, प्रश्न हम बोले हैं। तो गति बराबर का हो जी, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। श्याम सिर्फ 95 किलोमीटर दौड़े हैं, 95 मीटर दौड़े हैं, और समय 30 सेकंड। देखो राम 30 सेकंड में पूरा 100 मीटर के दौड़ ल दौड़ते और दौड़ ल जीत लेते, लेकिन श्याम 30 सेकंड में मात्र 95 मीटर ही दौड़ पाते हैं। तो ये हो गए 95/30, है ना, मीटर प्रति सेकंड। एला किलोमीटर में बदलबो, 95/30 किलोमीटर में बदलना है। तो क्या करना है, मैं आप लोग बताए हो, मीटर प्रति सेकंड ला किलोमीटर में बदलना है, तो 18/5 से गुना, 18/5, 6 पंचे 30, 6 तिया 18, 5 एकम 5, 5 19 95, 19 तिया 57 और बटा 5, 57 में 5 के भाग दे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 6 7 और 5 चौक 20, 11.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये श्याम के गति। प्रश्न तीसरा, पृथ्वी पर खारा पानी तकरीबन 38,214 मिलियन घन किलोमीटर है और साफ पानी 1386 मिलियन घन किलोमीटर है। बताइए पृथ्वी पर साफ पानी और खारा पानी किस अनुपात में है। पृथ्वी पर कुल कितना प्रतिशत साफ पानी है और कितना प्रतिशत खारा पानी है। तो खारा पानी कितना है, देख तो खारा पानी है 38,214, खारा पानी 38,214 मिलियन घन किलोमीटर, साफ पानी है 1386 मिलियन घन किलोमीटर। पृथ्वी पर कुल पानी, तो ये दोनों जोड़ दे, 38,214 प्लस 1386 माने 39,600 मिलियन घन किलोमीटर पृथ्वी पर कुल पानी है। अब साफ पानी और खारा पानी के अनुपात पूछत है, तो साफ पानी कितना है 1386, अनुपात खारा पानी है 38,214, अनुपात के मतलब बटा होते है 1386 बटा 38,214। 1386 हम तोड़ सकते हैं 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 7 गुणित 11, 38,214 तोड़ सकते हैं 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 11 गुणित 193। यहाँ पे 2 से 2, 3 से 3, 3 से 3 और 11 से 11 कट गए, तो 7/193 बचीस। एला लिख सकते हैं 7:193। एक आंसर तो ये हो गए।
अब साफ पानी के प्रतिशत निकालना है। तो अपन पास साफ पानी कितना है, अपन पास साफ पानी 1386 है, बटा कुल पानी है अपन पास 39,600। एमा गुना कर दे 100, काबर की प्रतिशत निकालत हन, तो दो दो जीरो कट जाही। 1386 बटा 396, एला जब हम कटाबो तो 3.5% आही। ये हो गए साफ पानी प्रतिशत। खारा पानी प्रतिशत, खारा पानी कितना है देखो, खारा पानी 38,214 है। 38,214 भागित कुल पानी 39,600, एवं 100 के गुना कर दे, दो दो जीरो कटी। 38,214 भागित 396, तो एला पूरा कटा फिटा के उत्तर आई 96.5%। प्रश्न चौथा, गायत्री एक खेत के धान की फसल को 12 दिन में काट लेती है, यदि उसी फसल को महेश 9 दिन में काट सकता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस फसल को कितने दिन में काट लेंगे। गायत्री एक खेत के धान की फसल को 12 दिन में काट लेती है, मतलब गायत्री द्वारा 12 दिन में किया गया कार्य, गायत्री द्वारा 12 दिनों में किया गया कार्य बराबर 1। माने कोई भी एक काम ला गायत्री 12 दिन में करते, 12 दिन में एक काम करते हैं, तो एक दिन में किया गया कार्य, एला हम लिखन 1 और ये 12 लिखन बटा के नीचे, तो 1/12 कार्य करते हैं। महेश 9 दिनों में काट सकता है, महेश द्वारा 9 दिनों में किया गया कार्य बराबर 1। इसलिए एक दिन में किया गया कार्य, एहो जी 1 और 9 आजी बटा के नीचे 1/9 कार्य। अब दोनों मिलाकर किया गया कार्य, दोनों जोड़ देते। गायत्री कत का है 1/12 और महेश के कितना है 1/9, ये आज ही 12 और 9 के लघुत्तम आही 12, तो यहाँ जी 1 प्लस है ना, 1 मिनट 12 और 9, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 एक कम 3 और 4 एक कम 4 बोलते चल घटा, 3 तिया 9, 9 चौक 36 आही लघुत्तम है, ये आज ही आपके 36। अब 12 से 36 का कटाबो तो 12 तिया 36 माने 3 आई है मेरा। अब 9 से 36 का कटाबो तो 9 चौक 36, ये मेरा ही 4, 4 3 7/36। ये दोनों मिलके किया गया कार्य 7/36 कार्य। 7/36 कार्य ला करीब कतका दिन लगी, 1 दिन। 7/36 कार्य में लगा समय बराबर 1 दिन। 7/36 काम ला करें 1 दिन लगी, तो 1 ठन काम ला करेंगे, एक कार्य करने में लगा समय, ये हो जी 1 बटा के नीचे कौन आ जी 7/36, तो ए 36 चल रही ऊपर और 7 आ जी नीचे। 36 में 7 के भाग दे दे, 7 पंचे 35, इधर लिख सकते 5, ओखर बाद दीबो 1 ला, ओखर बाद बटा करके 7 ला, 5 से ही 1/7 दिन लगी, दोनों जन मिला काम करी था। ये हो गया। पांचवा, किसी काम को अरुण व अश्वनी क्रमशः 20 दिनों व 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बताइए अरुण की कार्य क्षमता अश्वनी से कितने प्रतिशत अधिक है। किसी काम को अरुण कितने दिन में करते, 20 दिन में। अरुण
द्वारा 20 दिनों में किया गया कार्य। अरुण द्वारा 20 दिनों में किया गया कार्य। अरुण हर 20 दिन में एक ठन काम करते, किया गया कार्य एक 20 दिन में। तो एक दिन में किया गया कार्य, ये हमेशा लिखन एक ल पहली और ए तरफ के 20 ल बटा के नीचे। अब एक प्रतिशत निकाल लेथन, कार्य का प्रतिशत। तब प्रतिशत निकालना है, 100 गुना करे लगते 1/20 गुणित 100। 100 से 20 से 100 कट गई 5 बार में, तो ये आगे 5%। अब आ जा अश्वनी द्वारा के दिन में, देखो 25 दिन। अश्वनी द्वारा 25 दिनों में किया गया कार्य। बराबर 1, माने एक ठन काम अश्वनी ला 25 दिन लग जाते, तो एक दिन में तो ये हो जी 1/25। अब एक प्रतिशत निकाल लेथन, कार्य का प्रतिशत। 100 से गुना करे लगी 1/25 लगाकर से गुना करे लगी 100 से। 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4%। अब दोनों कब तक अंतर आवत है, दोनों के कार्यों का अंतर, कार्य क्षमता अश्वनी से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 1% अधिक है उनका कार्य क्षमता में अंतर। कार्य क्षमता में अंतर, कार्य क्षमता में अंतर। अरुण के 5% काम है कार्य क्षमता, तो अश्वनी के 4 है, तो 1% के अंतर है दोनों के मेहनत करे तरीके। प्रश्न 6वां, संजय और शिवा मिलकर किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर लेते हैं। यदि संजय उस काम को अकेले 24 दिनों में पूरा कर लेता है, तो बताइए कि शिवा अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। संजय और शिवा द्वारा किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर लेते हैं। संजय और शिवा द्वारा एक कार्य को करने में लगा समय, करने में लगा 16 दिन, है ना। माने 16 दिन में एक कार्य होते, 16 दिनों में कार्य बराबर 1। तो एक दिन में तो जी 1/16, 1/16 कार्य। अब संजय उस काम को 24 दिनों में पूरा करता है। अब आ जा संजय बात में, संजय 24 दिनों में एक कार्य, 24 दिनों में एक कार्य, तो एक दिन में ये हो जी 1/24 कार्य। दोनों मिलके 1/16 कार्य करते हैं। अकेला संजय है ओमा से 1/24 काम कर देते, तो शिवा द्वारा कार्य, संजय के पास शिवा है ना, शिवा द्वारा दोनों मिलके कितना दिन में करते, 1/16 दिन में। लेकिन 1/24 काम ला ये संजय कर देते, जो बचत काम है वो शिवा करेगी, तो 1/16 में 1/24 ला घटाबो ऐसे। तो 16 और 24 के लघुत्तम थोड़ा निकाल के देख लेता हूं मैं। 4 चौके 16, 4 छक्के 24, ये हो जी चल 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 चौक 48 आई। एक लघुत्तम आज 48। 16 दूनी 32, 16 तिया 36, 16 चौक 16 तिया 48, ये आ जी 3। 24 दूनी 48, 1/48 कार्य।
कार्य है नी। तो ये हो जी 1/48 कार्य, 1/48 कार्य करने में लगा समय। कब का समय लगी 1/48 ठन काम ला पूरा करे में, है ना, लगा समय। ये हो जी 48 दिन। ये 1/48 कार्य है तो उल्टा हो जी वह 48 दिन हो जी। ठीक है। या ऐसे भी बोल सकते हैं 1/48 कार्य करने में लगा समय, इला 1 दिन लिख दे, 1 दिन। तो इसलिए एक कार्य करने में लगा समय, ते हो जी 1 बटा और 1/48 बटा के नीचे आ जाएगी। अब ये 48 चल रही सब ले ऊपर, तो ये 48 दिन लगी। कौन सी वाला, ये आंसर है हमारा।